हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टअप्स कंपनी में जॉब करने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये स्टार्टअप कंपनी होती क्या है और कैसे काम करती हैं और इसमें जॉब करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप करियर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात करेंगे गाइस स्टार्टअप कंपनियों की। देखो गाइस, अगर आप स्टार्टअप कंपनियों की जब बात होती है तो बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में हुए और बहुत सारे स्टार्टअप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं, जो 8,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनियां हो गई। और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग बीटेक पास आउट हुए तो पेटीएम जैसी कंपनियां लॉन्च हुई थी, मेरे सामने पेटीएम आया था। तो हमें उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम कि स्टार्टअप क्या होता है, इंटरनेट भी उतना एक्टिव नहीं था क्योंकि जियो नहीं था, तो 2G चलता था। तो धीरे धीरे पता चला कि भैया स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, एक कल्चर है। ये पहले अमेरिका जैसे जगहों पे होता था कि स्टार्टअप है भाई, कम स्टार्टअप को मोटा मोटा ये समझ लो कि कंपनी खुल रही है, कोई कंपनी, कोई फर्म ओपन हो रही है और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है। स्टार्टअप में कई सारी चीज़ें का बेनिफिट होता है। पहला तो ये है कि आपको एक फ्रीडम होता है सीखने का। स्टार्टअप में जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नया इनोवेशन, रेडीमेड नहीं होती है चीज़ें, नया कॉन्सेप्ट होता है। जैसे पेटीएम था, पेटीएम जैसी चीज़ें चाइना में चलती थी, इंडिया में नहीं चलती थी, इंडिया में नया था, तो वहाँ सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। जो लोग पेटीएम में स्टार्टिंग से जुड़े थे गाइज ना, जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो कंपनी अपना शेयर भी देती है उन लोगों को जो स्टार्टिंग से उसके साथ में है। आज पेटीएम में जो 20,000 महीना कमाता था एम्प्लॉय ना, उसके पास भी करीब 1 आध करोड़ के शेयर हैं। तो ये सोचो ना, ये बेनिफिट है कि कंपनी सैलरी तो देती है लेकिन कंपनी इक्विटी भी देती है आपको कि आप भैया इतना परसेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। और बहुत सारे लोगों को हिस्सेदारी भी दे देती है, भाई 1% की हिस्सेदारी देते हैं जो बड़े बड़े पोजीशन पे आते हैं, वीपी पोजीशन पे या मैनेजर्स पोजीशन पे, कि भाई 1% तेरी भी हिस्सेदारी है, साथ में बढ़ेंगे, साथ में आगे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और वहाँ पे देखो, स्टार्टअप में एक चीज़ और है कि जब आप स्टार्टिंग से किसी कंपनी से जुड़ते हो और लॉन्ग टर्म जाते हो और कंपनी सफल हो जाती है, वहाँ से आपका ह्यूमन लाइफ बदल जाता है गाइस। तो जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीटेक, एमटेक, चाहे आईआईटी से, एनआईटी से या किसी किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से, बीटेक के अलावा पॉलिटेक्निक किए हों, आईटीआई किए हों, कुछ भी आपने किया हो, अगर आप स्टार्टअप से जुड़ जाते हो, अगर स्टार्टअप कंपनियों में आपके लिए जगह हो जाती है, तो गाइज इससे बेटर ऑप्शन कुछ है ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, स्टार्टअप कंपनियां काफ़ी अच्छा कल्चर है इसमें स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप में देखो, हर चीज़ का फ्रीडम होता है, ना आने का टाइम ना जाने का टाइम, दोनों फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप जब चाहो फ्लेक्सिबल टाइम बहुत सारे स्टार्टअप दे देते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप में थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि स्टार्टिंग में हम मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग में हम काम करेंगे, तब जा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है, एज ए इंजीनियर जब आप जुड़ते हो ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं कि शायद आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करोगे या कहीं और करोगे, जितना आप 20 साल में सीखोगे, मैं 20 ईयर्स बात कर रहा हूँ, उतना यहाँ 5 साल में आप सीख लोगे। करियर ग्रोथ, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का चीज़ें समझ सकते हो। तो यहाँ पे गाइज ना, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप स्टार्टअप में जॉब करने जाते हो। हेजिटेशन मत लीजिए, बहुत सारे स्टार्टअप के पास फंडिंग का इशू होता है। एक ड्रॉबैक ये है, ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, सैलरी टाइम पे नहीं दे पाते हैं, ये भी एक मैटर होता है जिन स्टार्टअप के पास फंडिंग नहीं होती। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप है, जैसे अनअकैडमी स्टार्ट जब हुआ था, अनअकैडमी के पास कई सारे इन्वेस्टर थे, बायजूस के पास इन्वेस्टर थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टर जाते रहे वो लोग प्रॉब्लम फेस करते रहे, ले ऑफ करते रहे। और उसका फिजिक्स वाला मार्केट में एक नया स्टार्टअप आया, पीडब्ल्यू ने एक नया इतिहास रचा। धीरे धीरे पीडब्ल्यू की भी कहानी बदल रही है, ठीक है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही है, उस तरह से कहानी धीरे धीरे चेंज हो रही है फिजिक्स वाला की भी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टार्टअप जैसे कल्चर में जाने के लिए, स्टार्टअप जैसे कल्चर में काम करने के लिए, उनके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये उसके ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है गाइज। वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में जाकर के आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।